होती रही है, आज वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के मदनपुरा क्षेत्र में श्री हनुमान चालीसा को लेकर पुजारी और कुछ स्थानीय लोग आमने सामने हो गए। पुजारी के आरोप के मुताबिक अन्य धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा की आवाज और बजने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उनके बीच में बहस हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पुजारी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में आक्रोश जाहिर किया है। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक धर्म विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा हनुमान चालीसा बजने को लेकर उन्हें धमकी दी गई। पहले हनुमान चालीसा बजना को लेकर आपत्ति जताई जाती है और आवाज धीमी करने को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, पुजारी की तहरीर पर 2 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाया, धर्म विशेष से जुड़े व्यक्ति पर आरोप लगाया है, हनुमान चालीसा बजने को लेकर धमकी दी गई थी और इसी को लेकर पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर पर 2 आरोपी जिनके ऊपर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। ये विवाद हनुमान चालीसा को लेकर छिड़ा, जब हनुमान चालीसा बजाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, विशेष समुदाय द्वारा धमकी दी गई है और उसी के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ा। 2 के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 के खिलाफ केस दर्ज कराया है पुजारी ने, धर्म विशेष से जुड़े व्यक्ति पर आरोप लगाया है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी इसको लेकर देंगे और उससे पहले आपको लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दें। हनुमान चालीसा बजने को लेकर धमकी दी गई है पुजारी को और उसी को लेकर ये पूरा मामला देखने को मिला। कल ये पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकले तो वो सब मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो या एकदम मध्यम करो, एकदम हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। तो पुजारी को आपने सुना किस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। पुजारी द्वारा हनुमान चालीसा बज रही थी और उसी को लेकर यह आपत्ति, यहां तक कि धमकी भी दी गई है विशेष समुदाय की ओर से। हनुमान चालीसा बजना को लेकर धमकी और उसी के बाद ये मामला इतना बढ़ चला कि पुजारी को धमकाया गया है। विशेष धर्म के लोगों का गुस्सा, आक्रोश देखने को मिला है हनुमान चालीसा को लेकर। हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने पुजारी को धमकी दी और उसी के बाद पुजारी ने तहरीर इन 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लाउडस्पीकर भी धमका के बंद करवाया गया पुजारी द्वारा। हनुमान चालीसा चलाई जा रही थी और यही बात विशेष समुदाय के लोगों को नागवारा गुजरी और उसके बाद धमकी देते हुए लाउडस्पीकर को बंद करवाया गया। ये मामला बेहद ज्यादा बढ़ चला। पुजारी की तहरीर पर 2 के खिलाफ केस दर्ज और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। हनुमान चालीसा बजना को लेकर ये धमकी दी गई है विशेष समुदाय के लोगों को। इस बात से आक्रोश आई और जानकारी इसको लेकर ले आकाश यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, हनुमान चालीसा पुजारी द्वारा बजाई गई लाउडस्पीकर पर और यही बात नागवारा गुजरी है विशेष समुदाय के लोगों को, जिसके लेकर धमकी दी गई थी उसको बंद करवाया गया। क्या कुछ और वहां पर हुआ, बताइए। आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मामला जो कि पुजारी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर जिनको धमकी दी जाती है, ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है और धमकी देने के बाद अब पुजारी ने 2 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस आसपास के खंगाले जा रहे हैं और पूछताछ तमाम लोगों से की जा रही है। वाराणसी का ये मामला है, हनुमान चालीसा यहाँ पर बजाई गई थी और उसी को लेकर ये मामला बेहद ज्यादा गर्मा गया और मंदिर में पुजारी ने आरोप लगाया है कि हनुमान चालीसा को बजाने को लेकर धर्म विशेष से जुड़े व्यक्ति उन पर हावी हो गए थे, धमकी दे रहे थे, हनुमान चालीसा बजाने को लेकर मना कर रहे थे और यहां तक कि लाउड स्पीकर भी बंद करवाया गया। वाराणसी का ये मामला है।
मंदिर के भीतर हनुमान चालीसा, प्राचीन हनुमान मंदिर था, वहीं पर हनुमान चालीसा बजाई जा रही थी और उसी को लेकर आपत्ति धर्म विशेष से जुड़े तमाम लोगों को, और उसके बाद धमकाया गया, जिसके बाद ये मामला बेहद ज्यादा बढ़ गया और आक्रोश आप देखिए किस कदर विशेष समुदाय के लोगों का किया। न केवल धमकाया गया लेकिन हनुमान चालीसा जो कि लाउड स्पीकर पर चल रही थी उसको बंद भी करवा दिया गया। आकाश हमारे सहयोगी उनका रुख करेंगे। आकाश, और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दीजिए। आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मामला वाराणसी का है। पुजारी को जहां पर धमकाया गया है, पुजारी ने हालांकि 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज करा दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। हनुमान चालीसा बजाने को लेकर ये विवाद, ये धमकी, ये लाउडस्पीकर को बंद करवाया गया। हनुमान मंदिर है ये प्राचीन, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और पुजारी ने जब यहाँ पर हनुमान चालीसा चलाई थी, उसी के बाद ये देखिए किस तरीके से ये विशेष समुदाय के लोग जो कि अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और धमकी देते हुए, धमकाते हुए नजर आते हैं। देखिए सर्कल करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवा रंग में पुजारी आपको नजर आएंगे और उनके साथ में ये विशेष समुदाय के लोग जो कि पुजारी को धमकाते हुए नजर आए, हनुमान चालीसा बंद करने को लेकर और लाउडस्पीकर बंद करने को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि बगल में लगा हुआ था, उसी से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए स्कूटी पर बैठे हुए आपको ये पुजारी नजर आएंगे भगवा रंग के वस्त्रों में, और उसी बीच में ये विशेष समुदाय के कुछ लोग उनके पास आते हैं और हनुमान चालीसा जिस तरीके से चल रही थी और उसी को लेकर देखिए आक्रोश किस कदर बढ़ चला इन शख्स में जो कि धमकाने लगते हैं। हालांकि कोई उनको रोकने के लिए भी, और देखिए पुजारी के साथ धक्का मुक्की भी करने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ इनको इतना नागवारा गुजरा कि ये लगभग हाथापाई पर उतर आए थे, धमकाते हुए नजर आए थे। आकाश, ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कितना नागवारा इनको गुजरा था ये हनुमान चालीसा चलाना। और बताइए क्या कुछ वहां पर हुआ था? तस्वीरों में जो साफ साफ दिख रहा है वो तो क्लियर है, लेकिन जो बूढ़ा शख्स दिख रहा है वो शख्स बार बार उत्तेजित होकर, आप तस्वीरों में देखेंगे जो सीसीटीवी फुटेज है, उत्तेजित होके पुजारी के पास पहुंचता है, बार बार मना करता है। और यदि जो ब्लैक शर्ट में पहना उनका उस बूढ़े व्यक्ति का लड़का उसे रोकता नहीं तो हमें लगता कि हाथापाई हो जाता। ये ताजा मामला मदनपुरा का है, जहां हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था और ये वहां पर लाउड स्पीकर लगा था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। हालांकि जो मुस्लिम शख्स है वो इस स्पीकर को हटाने की बात कर रहा था, लेकिन जो लहजा था वो बिल्कुल अलग था, धमकी भरा लहजा था, मारपीट पे उतारू होने लगा। और यही जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद तहरीर पाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर गिरफ्तारी कर ली गई है, पूरे मामले में जांच पड़ताल। लेकिन ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कितनी ज्यादा नफरत या यूं कहें कि कितना ज्यादा आक्रोश इस लाउडस्पीकर को लेकर या फिर हनुमान चालीसा को लेकर देखने को मिला। देखिए, काशी आस्था की नगरी है और यहाँ पे कड़कड़ में आस्था होती है और काशी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी दी जाती है। तो ये जो तस्वीर है ये गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल को फीका कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 तस्वीरें दिखती है, कहीं अजाने पढ़ी जाती हैं तो कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था। लेकिन मदनपुरा का जो इलाका है ये पूरा प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। यदि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो उसके साउंड को कम करने की बात कही जाती थी, लेकिन जिस तरीके से धमकी भरा लहजा है, पुजारी से लगभग बहस होता है, 1 से 2 मिनट का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होने लगा। हालांकि पुजारी अनुरोध भी कर रहा है कि हम केवल आज के दिन बना रहे हैं और आज के बाद हम लोग स्लो कर लेंगे। स्लो भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से जो मुस्लिम शख्स था वो लगातार उत्तेजित हो रहा था और पुजारी से मारपीट करने के लिए आमादा हो रहा था, बार बार वो मारपीट के उत्तेजना से आगे बढ़ रहा था। हालांकि एक शख्स था जो बार बार उस मुस्लिम व्यक्ति को पीछे ले जा रहा था, जिसके बाद देखिए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया।
बिल्कुल, यहाँ पर एक्टिवली इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई और गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, गंगा जमुनी तहजीब जो कि काशी में खास तौर पर देखने को मिलती है, उसको यहाँ पर तार-तार करता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा को लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चला कि धमकाने को उतारू ये विशेष समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। और जिस तरीके से हनुमान मंदिर था, प्राचीन हनुमान मंदिर था, तो लाजमी है कि यहाँ पर आए दिन हनुमान चालीसा बजाई भी जाती होगी। देखिए, शनिवार हो या मंगलवार हो और या फिर सुबह शाम की बात हो तो हनुमान चालीसा का पाठ होता है। लेकिन दशहरे का दिन था, उसके बाद दशहरे का सुबह के दिन था, तो उस समय लाउड स्पीकर ऑन था और उसमें सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है। आप नियमितः हनुमान चालीसा का यदि पाठ देखेंगे तो 1 या 2 मिनट का ये पाठ होता है, जिसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाता है। आखिर इस पाठ के पढ़ने के बाद जिस तरीके से विवाद हुआ, सोशल मीडिया पे सवालों की एक लंबी फेयरलिस्ट खड़ी हो गई, लोग तरह तरह के सवाल खड़ा करने लगे। जिस तरीके से वीडियो साफ साफ दिख रहा है कि जो पुजारी था बार बार अनुरोध कर रहा है, लेकिन जो मुस्लिम बूढ़ा व्यक्ति है वो उसके अनुरोध को स्वीकार न करते, उसके ऊपर आगे उत्तेजित होकर लड़ने की भावना से आगे बढ़ रहा है और बार बार अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, तहरीर दी गई, तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने पे इनको बिठाया गया। अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।